हरे कृष्णा। वंदेहम श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अकारण करुणा के वरुणालय भगवान नंद नंदन रसिक शेखर रसराज गोपी प्राणधन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए एवं इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से देखने वाले सभी भक्तों को नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन अभिवादन करते हुए आज एक छोटा सा प्रसंग हम प्रारंभ करना चाहते हैं। अनेक दिन हो गए मन में ये विचार था कि आप तक ये बात मैं पहुंचाऊं, तो ये कोरोना के इस समय ये हम सब के लिए एक बहुत ही अवसर का समय है। सभी साधु अपने अपने भाव से भगवान के गुणानुवाद कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि आप तक एक बात मैं पहुँचाऊँ जो शास्त्र के अनुसार लिखा हुआ है। मित्रों, अनेक बार हमारे लिए ये धर्म संकट की स्थिति उपस्थित हो जाती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है। हम कैसे निर्णय करेंगे? हम सत्य की राह पर चल रहे हैं या हमारी राह असत्य की ओर लेके हमें जा रही है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उसका मानदंड क्या है, उसका पैमाना क्या है? हाउ कैन वी, हम कैसे विचार करेंगे, किस आधारशिला पर विचार करेंगे? मित्रों, आज की इस तारीख में, आज के इस समय इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। हम सब भक्तों के लिए भी ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। हमको लगता है कि आज का ये जो कोरोना का ये समय चल रहा है, कई लोग देश दुनिया के साथ विश्वासघात करते हैं, कई लोग इस रोग का बढ़ावा देते हैं, कई लोग इस संक्रमण को फैलाना चाहते हैं। वे जनता के, वे समाज के हितकारी व्यक्ति नहीं हैं। समाज के शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए, समाज के हित के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये सभी बातों को विचार करना चाहिए। ये केवल शासक का कर्तव्य नहीं है, हम सब भक्तों का भी कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, जन सामान्य का भी कर्तव्य है, और विशेष रूप से शासक के लिए तो प्रधान कर्तव्य यह है कि अपनी जनता की सुरक्षा उनका धर्म हो।
मित्रों, आज का प्रसंग है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है और न्याय क्या है, अन्याय क्या है। आइए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आज का ये वीडियो, आज का ये प्रसंग बहुत छोटा हमने रखा। विगत 5 दिनों में आपने हमसे सुना है भागवत के अंतर्गत काल यवन बद्ध, इसी प्रसंग में आपने सुना है महान भक्त मुचकुंद का उद्धार। भगवान ने बड़ी कृपा करी, मुचकुंद का उद्धार किया। मुचकुंद का जो भाव था बहुत ही उत्तम कोटि का भाव था। आज मैं ये एक संक्षिप्त चर्चा आप सब भक्तों के लिए, अर्थ इसका है ना सत्य वचनम सत्यम, हमेशा सत्य वचन सत्य नहीं कहलाता। ना असत्य वचनम मृषा, हमेशा असत्य कही जाने वाली बातें असत्य नहीं होती। फिर सत्य असत्य का मानदंड क्या है? वेदव्यास जी महाराज कहते हैं यद आत्यंतिक भूतहितम, जिससे जनमानस का आत्यंतिक कल्याण हो, आत्यंतिक हित हो, तत्सत्यम कवयुः विदुः। कवयः माने विद्वान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, उससे सत्य कहते हैं। ऐसे सामान्य रूप से जो सत्य मिथ्या का व्यवहार, उससे सत्य मिथ्या नहीं मानना चाहिए। मित्रों देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ना सत्यम, ना सत्य वचनम सत्यम, यहाँ सत्य की परिभाषा केवल सत्य वचन से नहीं की जा रही है, अथवा मिथ्या की परिभाषा केवल घटनाक्रम के वर्णन से नहीं किया जा रहा है। ना, यद आत्यंतिक भूतहितम, आत्यंतिक भूतहितम, भूत माने प्राणी मात्र का कल्याण, जीव मात्र का कल्याण, मनुष्य समाज का कल्याण। आत्यंतिक शब्द यहाँ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आत्यंतिक क्या है? गीता में भी आत्यंतिक शब्द का प्रयोग हुआ, भागवत में भी यदा कदा अनेक बार आत्यंतिक शब्द का प्रयोग होता है। मित्रों, आत्यंतिक शब्द का यह अर्थ होता है, अत्यंत शब्द से आत्यंतिक शब्द निष्पन्न हुआ है। अत्यंत शब्द का अर्थ होता है अतिक्रांतम अंतः, यानी जिनके सीमा का अतिक्रमण किया गया है। सीमा को अतिक्रमण करके जो भाव है उसको अत्यंत भाव अथवा आत्यंतिक भाव कहते हैं। तो यहाँ आत्यंतिक शब्द का क्या अर्थ है? बोले यद आत्यंतिक भूतहितम। गीता के 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम स्थितम चलति तत्वतः। गीता का 6ठा अध्याय है। सुखम आत्यंतिकम माने दुख के सीमा जहाँ तक है उसको, सुख के सीमा दुखों के सीमा को पार करके चली जाती है। अर्थात दुखों को जड़ से खत्म करके सुख अपने अंतिम छोर तक पहुँच जाता है, उसको सुखम आत्यंतिकम कहते हैं। ठीक इसके बाद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस सुख को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के लिए और कोई अधिक सुख की कामना नहीं होती। इसका मतलब अंत, सीमा, छोर को जहाँ अतिक्रमण हुआ है उसी को आत्यंतिक कहते हैं। तो मित्रों श्लोक पर ध्यान दीजिए, यहाँ आत्यंतिकम कहा गया। आत्यंतिकम भूतहितम, प्राणी मात्र का आत्यंतिक हित। हित क्या है? अनेक लोग अनेक प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हित अनेक व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुसार, अपनी भावना अपने विचार के अनुसार इसका अर्थ, इसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। हित क्या है? कम से कम इस संसार में व्यक्ति ठीक ठाक रहे, जहाँ भी उसका अगला जन्म हो, अथवा वो अधिक से अधिक प्रयास करे अगला जन्म हमारा ना हो। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन दुखों से हमको आत्यंतिक उपरति मिल जाए।
यही तो सारे आध्यात्मिक ज्ञान का लक्ष्य है। अत्यंत उपरति, न जरा न मृत्यु न व्याधि न जन्म है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसलिए मित्रों, आत्यंतिक उपरति, आत्यंतिक भूतहित शब्द का अर्थ होता है प्राणी मात्र को भगवान के पास ले जाना, यही उसका आत्यंतिक हित है। उदाहरण के रूप में हम एक को रोटी खिला देते हैं, वो भी हित करते हैं। किसी को वस्त्र देते हैं, वो भी हम हित करते हैं। किसी को हम विद्या का दान देते हैं, वो भी हित करते हैं। नो डाउट, ये सभी हितकारी बात है। पर आत्यंतिक भूतहितम शब्द का अर्थ होता है उनको भक्ति देनी चाहिए, उनको भगवान का नाम देना चाहिए, उनको भगवान की ओर ले चलना चाहिए, यही उसका हित है। मान लीजिए आपने आज किसी को खिला दिया, कल वो भूखा हो जाएगा। आपका आज का वस्त्र कल फट सकता है, फिर उसको और किसी के पास हाथ फैलाने जाना पड़ेगा, और किसी के पास झोली फैलाएगा, भाई हमको एक चादर दे दो, हमको थोड़ा भोजन दे दो। लेकिन एक बार यदि कोई भक्त भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाता है, फिर उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आती, वो और किसी के पास हाथ फैलाने नहीं जाता। इच्छा पिधानम निज पाद पल्लवम, उनकी सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अस्तु मित्रों, आइए सब्जेक्ट पर यद आत्यंतिक भूतहितम, जिससे प्राणी मात्र का आत्यंतिक कल्याण हो जाए, उनके जीवन में भक्ति आ जाए, उनके जीवन में प्रेम आ जाए, भगवान की ओर जाने के लिए उनको मार्ग मिल जाए, यही उसके लिए आत्यंतिक भूतहितम। तो हमारा प्रसंग है सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो मित्रों, उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। मान लीजिए कोई कसाई किसी गाय के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी हत्या करना चाहता है। आप बैठ कर के भजन कर रहे हो, वो गाय तुम्हारे कुटिया में आकर के छिप जाती है और तुम्हारी शरण में आ जाती है, तुम्हारा आश्रय ले जाता है। वो कसाई आकर के पूछता है, बताओ वो गाय कहाँ गई, क्या तुम बता दोगे? हाँ हाँ आओ जनाब, यहाँ तुम्हारी गाय छिपी बैठी है। अरे भाई, कैसा तुम्हारा विचार है? वहीं पर झूठ बोलना ही सत्य है। ना ना, उस गाय के प्राण को बचाना यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। उसको झूठ बोल करके भेज देना। इसलिए मित्रों, आज की ये जो त्रासदी है, आज ये जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो रही है, कई लोग इस बीमारी को फैलाना चाहते हैं। मित्रों, इसीलिए मैं ये आपसे चर्चा करना चाहा। कभी कभी छोटी छोटी बातें, कभी कभी व्यक्ति आदर्शवाद, महत्व, आकांक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा नियम बनाता है। पृथ्वीराज चौहान ने उस मोहम्मद घोरी को 17 बार क्षमा किया, क्या जरूरत थी? भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आतताई बधारण, जो आतताई होता है, जो दूसरों के संपत्ति को लूटता है। अग्निदह गरदश्चैव शस्त्रपाणि धनापह छत्र दारा अपहर्ता च षडैते आतताहिन। ये 6 लोगों को आतताई कहते हैं। कौन कौन है? बोले वो आतताई वो हैं। कौन कौन है? अग्निदह, जो तुम्हारे घर में आग लगा देता है, घर को फूंक देता है, उसको कहते हैं आतताई, अग्निदह। गरदह, जो जहर पिला देता है। शस्त्रपाणी, जो शस्त्र लेकर तुमको पीठ पर वार करता है, अचानक आक्रमण कर देता है, जो तुम्हारा धन छीन लेता है, जो तुम्हारी पत्नी का अपहरण करता है, जो तुम्हारी भूसंपत्ति का अपहरण करता है, उसको आतताई कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आतताई बधारण, आतताई को देखते ही मार देना चाहिए। तो इस समय जनमानस में जो लोग विश्वासघात करते हैं, देखो ये विश्वासघात का कोई जाति, धर्म वर्ण नहीं होता। मैं किसी धर्म वर्ण को लक्ष्य करके नहीं कहना चाहता हूँ, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो। लेकिन यदि वो आतताई हैं
किस जनमानस के साथ, किस जन समाज के साथ विश्वासघात कर रहा है, सरकार को चाहिए उसको दंडित करे। यही उचित है, यही सत्य है। क्या सत्य बोल रहा है वो बड़ी बात नहीं है। यदि उसके झूठ बोलने से विशाल जनमानस का हित हो रहा है, वही सत्य है, वही न्याय है। देखिए, महाभारत में कोई भी योद्धा, चाहे भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, चाहे कर्ण हो, चाहे कोई भी हो, धर्म की नीति के अनुसार नहीं मारा गया ना। भगवान श्री कृष्ण अंत तक धर्म की परिभाषा देते हैं। जिस समय भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी, उसी समय बलराम जी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कहा, भीमसेन तुमने अन्याय किया। पर योगेश्वर कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया बताओ, इस समय आप भीमसेन का अन्याय देख रहे हो। जिस समय भरी सभा में, कौरवों के उस भरी सभा में दुर्योधन अपनी जांघों को नग्न करके कहता था, लाओ उस 5 पत्ती वाली वेश्या को मेरी जांघों पर बिठा दो, आपका अन्याय न्याय का विचार कहाँ गया था? जिस समय द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म आदि सब रथी मिल करके निहत्थे अभिमन्यु को बद्ध किया, उस समय आपका न्याय अन्याय कहाँ गया था? कहाँ गया था? कपट पाशा के द्वारा पांडवों का राज्य को इन लोगों ने छीन लिया, कहाँ गया था? ये कर्ण हमेशा दुर्योधन का पक्ष लिया, वो जानता था दुर्योधन अन्याय कर रहा है। अब जब भीम ने जंघा तोड़ी, आप कहते हैं कि अन्याय हुआ, दुर्योधन का अन्याय आपको दिख नहीं रहा है? मित्रों, बलराम जी चुप होकर के निकल गए। भगवान श्री कृष्ण का विचार यदि भारतीय सनातन संप्रदाय के लोग, भारतीय सनातन संप्रदाय के शासक गोष्ठी गीता का अनुसंधान करेंगे तो कृष्ण की भूमिका उनके सामने सुस्पष्ट है। आत्यंतिक भूत हितम, यदि भूत का कल्याण हो रहा है, प्राणी मात्र का कल्याण हो रहा है, उस कर्म को करना चाहिए। यदि जनमानस के लिए कोई विश्वासघात कर रहा है, शासक को चाहिए उसको कठोर से कठोर दंड दे, यही उसके लिए विधान है। यहाँ पर कंप्रोमाइज, संधि, इसका कोई अर्थ नहीं। यदि संधि के द्वारा दुर्योधन बच जाते, द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, इनकी मृत्यु नहीं होती, वो तथाकथित धर्म नीति के अनुसार, तो जरा विचार करके देखिए क्या होता। समाज में भक्तों का राज्य नहीं हो पाता। इसलिए मित्रों, विचार करने योग्य है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधुक्षजे अहेतुके अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति। भगवान के भक्ति करना, ऐसे कर्म करना जिन कर्मों के द्वारा अधोक्षज भगवान के श्री चरणों में भक्ति उत्पन्न हो जाए, उसी को धर्म कहते हैं। हाँ, उसका ग्रेडेशन हो सकता है। वो भक्ति करेगा, उससे पहले सात्विक धर्म सत्वगुण पे रहेगा। यदि वो सत्वगुण पर नहीं है, रजगुण पे उसको उठाया जाएगा। तमगुणी व्यक्ति है, उसके पास कोई विचार काम नहीं करता, वो विचारवान नहीं होता। जैसे ढोल को पिटने से ही बजता है, ऐसे दुष्ट लोगों को शासक, उत्तम शासक कठोरता से दंड विधान के द्वारा अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास करता है। इसलिए मित्रों, हमारा ये विचार है, ये हमारा नहीं शास्त्रीय विचार है, महाभारत का विचार है। महाभारत में वेदव्यास ने लिखा है, ना सत्य वचनम सत्यम। तुम्हारा सत्य यदि ब्राह्मणों का और गोमाता का, समाज का, मानव समाज का अकल्याण कर रहा है तो धिक्कारे उस सत्य को। बलि महाराज जी के प्रसंग में शुक्राचार्य जी कहते हैं, बलि महाराज जी को कहते हैं, गो ब्राह्मण हिंसायम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। यदि कोई ब्राह्मणों के लिए, भक्तों के लिए अथवा गो माता के लिए अहित कर रहा है तो वहाँ पर यदि झूठ बोल दिया जाता है, यदि किसी भी प्रकार से उसको दंडित किया जाता है तो वो दोषावह नहीं है, वही परम धर्म है। इसलिए मित्रों, आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी लोग समाज के लिए विश्वासघात करते हैं, हम लोग डेली सुनते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो भगवान के स्वरूप होते हैं। प्राणियों का हित करने के लिए उन्होंने सेवा अपनाई है।
जरा विचार करके देखिए, जब चिकित्सक ना होते तो रोगी कहाँ जा कर के चिकित्सा करवाता। आज वो चिकित्साओं के ऊपर आक्रमण हो रहा है धर्म के आड़ पर। क्या ये सहन करने योग्य है मित्रों? कदापि नहीं है। इस पर विचार करना चाहिए। कोई भी संप्रदाय, बार बार मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, किसी धर्म संप्रदाय से हम लोग का कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम लोग तो चाहते हैं सभी सुखी रहे। लेकिन वो व्यक्ति बहुत दुष्ट होता है। एक बार ऐसे मैंने एक कहानी सुनी है, कोई एक ईर्षालु व्यक्ति गया महादेव के पास वरदान मांगने के लिए। महादेव ने कहा ठीक है वरदान लेके जाओ, लेकिन एक शर्त है, जो तुमको मिलेगा वो उसका दोगुना पड़ोसी को मिलेगा। वो कहा ठीक है। तो उसने मान लीजिए 1 किलो सोना मांगा, पड़ोसी के घर में 2 किलो सोना हो गया। उसने कुछ वस्तु मांगा तो पड़ोसी के घर में उसका दोगुना हो जाता था। वो व्यक्ति ईर्षालु था। उसने कहा मेरी 1 आंख फूट जाए, तो उसने कहा उनके 2 आंखें फूट गई। इस प्रकार का वरदान का क्या मतलब है? बरकासुर था, उसने महादेव से वर मांगा कि हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हुए हो तो मुझे ये वरदान दो कि जिसके माथे पर मैं हाथ रखूंगा उसका माथा फूट जाएगा। भगवान शंकर तो तथास्तु कह करके चले गए। और वो इतना दुष्ट था, शकुनी पुत्र बरकासुर, जिसको लोग भस्मासुर के नाम से जानते हैं, इतना दुष्ट था। उसने सबसे पहले अपनी दृष्टि डाली भगवान शंकर के ऊपर, भवानी के ऊपर, भगवान शंकर की पत्नी भवानी के ऊपर। कितनी सुंदर पत्नी! ये तो नंगा है, नंगधड़ंग है, ये तो बाबा जी है, इनके पास रहने के लिए एक मकान भी नहीं है। इतनी सुंदर पत्नी को लेकर के घूम रहा है। ये पत्नी हमारे योग्य है, इनको मारूंगा और इनके पत्नी को मैं जबरदस्त लेके जाऊंगा। देखिए कितना बड़ा विश्वासघात। जिन्होंने उनको वरदान दिया उसी के साथ ये शकुनी पुत्र बरकासुर विश्वासघात करना चाहता है। पर भगवान श्री कृष्ण ना इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो छल से उसको मारते हैं। वो कायदे से योजना बना करके उसको कहते हैं देखो क्या उनकी बातों पर विश्वास करते हो। जब से जहर पी लिया ना तो उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, उनकी मति भ्रम हो रहा है। अरे आप लोग बड़े पढ़े लिखे होते हो, बड़े होनहार होते हो, उनकी बातों पर भरोसा करते हो। छोड़ो उन्हीं बातों को, अरे अपने मस्तक पर हाथ लगा करके देखो ना। बस भगवान श्री कृष्ण की चाल में आया, समाप्त हो गई। और यही उचित था। यदि वो व्यक्ति जीवित रहता तो कितने लोगों का नुकसान कर देता। इसलिए मित्रों, यद आत्यंतिक भूत हितम, जिससे समाज का कल्याण हो वही कार्य करने योग्य है। जिससे समाज का अकल्याण हो वो कार्य किसी के लिए भी करने योग्य नहीं है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भक्त हो, अभक्त हो, कोई भी हो, जाति धर्म वर्ण निर्विशेष से ना। शास्त्र कहता है दया ही परमो धर्मः। वेदव्यास जी संपूर्ण शास्त्रों में 2 ही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले भाई दूसरों का हित करो और दूसरों का अहित मत करो। हित करो। परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीड़नम। दूसरों को पीड़ा देना यही पाप है, और दूसरों का उपकार करना, दूसरों का हित करना ये स्वर्ग है। आपने अभी सुना मुचकुंद ने क्या किया था? भगवान का भजन तो किया था, पर स्वर्ग में देवताओं की बड़ी सहायता करी थी। भगवान ने उनको दर्शन देने के लिए उनके गुफा में जाकर के पहुंचे। मित्रों, परोपकार भी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान भक्ति के लिए ये एक कदम आगे हैं, एक कदम आगे है। और जो लोग इस रास्ते में बाधक बनते हैं वो कतई क्षमा के पात्र नहीं है। अतः मेरा आप सब भक्तों से अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक इसको सुनिए और भक्तों तक पहुंचाइए। क्योंकि भक्तों के मन में ये भाव हो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। यदि तुम्हारी, मान लीजिए आप गृहस्थ हो, आप परिवार में रहते हो, आपकी पत्नी भक्ति करती है और आप भक्ति नहीं करते हो। कई एक परिवार हम लोग का अनुभव है, यदि वो पत्नी झूठ मूठ बोल करके मंदिर आती है तो वही धर्म है।
वही धर्म है। यज्ञ पत्नियों ने ब्राह्मणों को अस्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम को भिक्षा देने गई थी। सभी पुंसम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। कर्तव्य, धर्म माने कर्तव्य, कर्तव्य वही है जिससे भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। यदि आपकी पत्नी आपसे झूठ कह करके जाती है तो वही धर्म है, वही झूठ परम सत्य है। और यदि आपकी पत्नी आपका विरोध करती है पर आप सत्संग में जाते हो और झूठ बोल करके जाते हो, हाँ मैं बाजार जाता हूँ, अभी गया अभी आया, और अब सत्संग सुनते हो, बस वो झूठ आपका परम सत्य है। वही कर्म आपका परम धर्म है और यही न्याय है। अन्याय जो हमको हरि से दूर ले लेता है, समाज के कल्याण से दूर ले लेता है। महाभारत के अन्यत्र भी कहा गया, विदुर नीति में, जब दुर्योधन अन्याय कर रहा था, विदुर जी ने उपदेश दिया अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज धृतराष्ट्र को, राजन इस समय कर्तव्य यही है। क्या दुष्ट दुर्योधन समझ नहीं रहा है, इसके चलते संपूर्ण कुल नष्ट हो जाएगा, कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन यही है, त्यजंती एके कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे विश्वम त्यजेत। इसका क्रम है। यदि एक को त्याग करने से कुल की रक्षा होती है तो एक का त्याग कर देना चाहिए, उसका दमन करना चाहिए। तात्पर्य यही है। यदि कुल का त्याग करके गांव का हित होता है, उस कुल का त्याग करना चाहिए। और यदि गांव का त्याग करके जनपद प्रदेश का हित होता है, उस जनपद का उस गांव का परित्याग कर लेना चाहिए। और यदि देश जनपद सबका परित्याग करके भगवान हरि के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, आत्मार्थे भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, तो संपूर्ण देश का भी परित्याग कर दिया जाए, उसमें कोई दोष नहीं। इसलिए मित्रों, यदि देश के लिए, जन समुदाय के हित के लिए किसी एक व्यक्ति पर हो अथवा एक समाज पर हो कार्यानुष्ठान किया जाता है, वही हित है। रोग से बचाना यही धर्म है। मर जाना, लोगों को मरवा देना, ये किसी का धर्म नहीं होता। ना ना, सनातन धर्म कहता है हाँ सब पर सबको सब में भगवान है। सिया राम मैं सब जब जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। प्रत्येक घट में, प्रत्येक हृदय में भगवान विराजमान है। प्रत्येक के जीव को सम्मान देना चाहिए। कहाँ तक कहा जाए, जो व्याध जीवों को तड़पा करके मारता था, भगवान की भक्ति पा करके एक चींटी तक मारने के लिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, और मनुष्य को मारना तो बहुत दूर की बात है। ना ना, ईसाई धर्म कहता है जैसे तुम अपने से प्रेम करते हो वैसा ही तुम सबसे प्रेम करो, प्रेम ही धर्म है। और इस्लाम कहता है, इस्लाम का अर्थ होता है जो अल्लाह पे, खुदा पे विश्वास करके उनको समर्पित हो जाता है, उन्हीं को इस्लाम कहते हैं। और जो इस्लाम में विश्वास रखता है, यकीन करता है, उन्हीं को मुसलमान कहते हैं। अर्थात भगवान को प्रेम करना, भगवान के सृष्टि से प्रेम करना। लेकिन समाज से नफरत करना, किसी के लिए खड्डा खोदना, किसी को विपत्ति में डाल देना, ना 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 ना, ऐसा ये किसी धर्म की नीति ये नहीं हो सकती है मित्रों। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, धर्म वही है जो हमारे लिए, एक समाज के लिए, एक अपने लिए, समाज के लिए एक हितकारी हो और अंततः भगवान तक हमको पहुंचा दे। न्याय वही है जो हमको भगवान तक पहुंचा दे, और सत्य वही है जो हमको भगवान तक पहुंचा दे। इसीलिए इस पर बहुत बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है। महाभारत युद्ध में ये वचन कहा गया है। कहाँ कहा गया? युधिष्ठिर महाराज और उनके के महत्वाकांक्षा थी। क्या महत्वाकांक्षा? ओ हम तो सत्यवादी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ भ्राताश्री, इस समय आपको बोलना पड़ेगा,
यदि आप नहीं बोलेंगे, नहीं तो द्रोणाचार्य का वध नहीं हो सकता। आपको कहना पड़ेगा अश्वत्थामा हत, लेकिन भगवान की बातों का निरादर किया ना। हम तो सत्य, कभी कभी लोगों में ये सब होता है, हम तो अहिंसावादी है, हम तो सत्यवादी है, हम तो सर्वधर्म समन्वयवादी है। ना, इस आदर्श का कोई अर्थ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना यही सर्वोच्च आदर्श है। जीवन को जन्म मृत्यु के चक्कर से उठा करके परम हित यही है, भगवान के चरणों तक ले जाना। अतः मित्रों, आपसे निवेदन यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अंत तक कहा कि नहीं, आप कहो भीमसेन ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारा है, आप कहिए। अंततः युधिष्ठिर महाराज राजी हुए। उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतो इति नरो वा कुंजर। नरों को थोड़ा जोर से बोले। जब कुंजर कह रहे थे, भगवान ने अपना 5 जने शंख फूंक दिया ताकि द्रोणाचार्य को केवल सुनाई दिया, नर अश्वत्थामा मारा गया। तब उन्होंने अस्त्र त्यागा। तो भगवान श्री कृष्ण के विचार वर्तमान समय के लिए बहुत आवश्यक, पर दुर्भाग्य यही है कि भारत के लोग गीता का अनुसंधान नहीं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो कई लोग मानते भी नहीं है ना। मैंने कहा था, जिस श्री कृष्ण को आप रास लीला के अब नर्तक समझते हो, उनकी राजनीति तो देखो, उनकी धर्म नीति तो देखो, उनके विचार तो देखो। अपने लोगों के लिए, अपने जो आश्रित लोग हैं उनके लिए ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया, 7 दिनों तक कनिष्ठिका पर धारण किए हुए रहा। तो प्रत्येक शासक को कृष्ण के भूमिका में, कृष्ण के कर्तव्य को देखना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने आश्रितों के लिए गिरिराज उठाया और ब्रजवासियों को जो दंड दिया, भगवान ने उनको दंड दिया, इंद्र को दंडित किया। अंत तो सुरभि ने कहा, हे राजा इंद्र, हम आपको अपना राजा नहीं मानते। उसी प्रकार जो मानव समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं, सरकार को चाहिए कि कृष्ण से शिक्षा ले। कृष्ण ने जैसे अपने आश्रितों की रक्षा की, वैसे सरकार को चाहिए कि वो अपने आश्रित जनों की रक्षा करें और जो भी इस रास्ते पर बाधक बनते हैं उनको शक्ति के साथ दमन करे। यही सत्य है, यही न्याय है, यही धर्म है। हरे कृष्णा। हम आपसे निवेदन करते हैं, ये बहुत छोटी सी चर्चा है, आप इसको अधिक से अधिक सुनिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। जितने भक्त लोगों के पास ये चर्चा पहुंचेगी, उनके भीतर प्रकाशमान होगा। कम से कम उनको पता चलेगा सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हरे कृष्णा। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा की सूचना आपको आगे दी जाएगी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।